आधे घंटे के अंदर आप देख सकते हैं टक्कर, कांटे की टक्कर, आगे बढ़ गई है टीएमसी। जी बिल्कुल, टीएमसी 40, बीजेपी 39, एक सीट रुझानों में टीएमसी बीजेपी से आगे। हावड़ा से बीजेपी आगे चल रही है। हावड़ा से बीजेपी आगे चल रही है। 80 सीटों का रुझान आपके सामने है। 40 सीटों पर टीएमसी, बीजेपी 39 सीटों पर, और हासन की इकलौती सीट है तीसरे मोर्चे। कूच बिहार से बीजेपी आगे है, दार्जिलिंग से बीजेपी आगे है। मतलब ये नॉर्थ बंगाल वाला इलाका और अलीपुरद्वार तो पहले ही हमने बताया था किस तरीके से बीजेपी जो है वो आगे है। तो नॉर्थ बंगाल वाले इलाके के अंदर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंकज जी, ये अपना एग्जिट पोल भी कह रहा था। जी हाँ बिल्कुल, और ये उम्मीद भी लगाई जा रही है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बीच में टोक रहा हूं। सिंगूर जैसी सीट पर बीजेपी आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। सिंगूर वो जगह जहां से ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर ने एक उछाल ली थी उस आंदोलन के बाद, उस सिंगूर में आज बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से। शुरुआती रुझानों में सिंगूर सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। कैसे देखते हैं पंकज इसको आप? वाकई मैं भी बड़ा हैरान हूं, चूंकि वो टीएमसी के उम्मीदवार थे और आखिरी वक्त पर उनको उम्र के हिसाब से कि 80 साल के हो गए, उनको बदल दिया गया, उनका टिकट कट गया, वो बीजेपी से उम्मीदवार हो गए। वहां बीजेपी के लोगों ने खिलाफत कर दी, और वहां सिंगूर जो प्रतीकात्मक सीट है वहां से अगर बीजेपी चल रही है तो बहुत बड़ा उलटफेर है। बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं टॉलीगंज से। टॉलीगंज सीट बाबुल सुप्रियो ने बढ़त बना ली है टॉलीगंज सीट पर। हालांकि यहाँ पर मंत्री उनके सामने अरूप बिस्वास टीएमसी के थे। मतलब अरूप बिस्वास मतलब मंत्री ममता सरकार के वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये शुरुआती रुझान इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो वो सत्ता विरोधी जो गुस्सा है लोगों के अंदर, ये कहीं ना कहीं मैं तो ये जानना चाहूंगा कि बाबुल सुप्रियो अगर जीत जाते हैं तो सांसद रहेंगे कि विधायक रहेंगे? पंकज, अगर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी तो उस हिसाब से वो तय करेंगे कि टॉलीगंज से जीतकर वो क्या करेंगे। लेकिन ये शुरुआत, फिर क्लियर कर दूं, ये शुरुआत है, ये रुझान है, ये रुझान है। पहले आधे घंटे में 81 सीटें हमारे सामने हैं। एक और सांसद बीजेपी के जिनको पार्टी ने टिकट दिया था, लॉकेट चैटर्जी चुनचुड़ा सीट से। लॉकेट चैटर्जी आगे, बाबुल सुप्रियो आगे, लॉकेट चैटर्जी आगे। तो क्या ये सांसदों को विधायकी के लिए चुनाव मैदान में उतारने वाला बीजेपी का दांव कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? सवाल ये भी पूछा जाएगा, जवाब मिलेगा, उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि फिलहाल ये सिर्फ शुरुआती रुझान है। मैं बार बार दोहरा दूं, अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है, 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी। ये बेहद शुरुआती रुझान है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती हो रही है। अभी ईवीएम खुले भी नहीं है, उनकी गिनती अभी शुरू भी नहीं हुई है। झारग्राम सीट, वहां से बीजेपी आगे। पंकज जी हाँ, मैं उस जगह गया था और वहां पे अब जेपी नड्डा ने वहां रोड शो भी किया था। झारग्राम में माना जा रहा था कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी, और वैसे ही शुरुआती रुझान आ रहे हैं पोस्टल बैलेट से। बिल्कुल, तो झारग्राम में बीजेपी को बढ़त, बीजेपी आगे, लॉकेट चैटर्जी आगे, बाबुल सुप्रियो अपनी सीट से टॉलीगंज से आगे चल रहे हैं। ये वो तमाम सांसद जिनको बीजेपी ने टिकट दिया और कामयाब होती हुई शुरुआती रुझानों में बीजेपी की रणनीति नजर आ रही है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, 2 बार काउंटरमाइंड हो गया क्योंकि 2 प्रत्याशियों की डेथ हो गई थी कोरोना की वजह से। 292 पर गिनती चल रही है। उनमें से आपके सामने करीब 85-86 सीटें आ चुकी हैं। 44 पर टीएमसी है, 42 पर बीजेपी है, 2 पे कांग्रेस गठबंधन है। ये तस्वीर इस वक्त समझ में आ रही है पश्चिम बंगाल की विधानसभा की, जो कि दिखा रही है कि बिल्कुल कांटे की टक्कर होने वाली है बीजेपी और टीएमसी के बीच। और तीसरा गठबंधन बिल्कुल नेस्तनाबूद होता हुआ, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन, इन रुझानों में अब तक ये समझ में आ रहा है। 88 सीटों का पश्चिम बंगाल का ये पूरा लेखा जोखा आपके सामने है। इसमें अब आगे बढ़ गया है आंकड़ा। टीएमसी 45 सीट पर बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 43 सीट पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन सिर्फ 2 सीट पर सिमटा हुआ है। मामला इसी वजह से सीधे आर पार का हो गया है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं बंगाल की जनता में। बंगाल की जनता ने सीधे इस लड़ाई में या तो ममता को चुना है या फिर मोदी को चुना है। एक तरफ मोदी दादा, दूसरी तरफ बंगाल की बेटी। कुछ उसी तरीके की तस्वीर उभर रही है शुरुआती रुझान में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।